टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज सेशन। आज की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग गणित जो क्रमवार तौर पर पढ़ना शुरू किए हैं, जिसके तहत पहले दिन नोइंग नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स, अगेन डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर, टेक्निकल ट्रिकी चीज़ है, याद रखना है। उसके बाद एलसीएम, फिर पिछली कक्षा में एचसीएफ, मतलब एलसीएम लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। इन दोनों चीज़ों को, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को हम लोगों ने पढ़ा और बखूबी समझा। मैंने कहा था कि भाई परेशान नहीं होना है, वी नीड नॉट टू वरी एट ऑल कि क्या हो रहा है, इतनी सरल चीज़ें आप बता रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है, आर्यभट्ट की खोज शून्य है, हम शून्य से चलते हैं और फिर तथ्यों के एक स्तर तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ से जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसको तो एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग मूलतः समझना है हम लोगों को भाई एक स्तरीय क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसीलिए आज की जो कक्षा है, चूँकि अब यह स्तरीय प्रश्नों का दौर चलेगा, कुछ 2 4 5 6 क्वेश्चन जो है हम लोग क्वालिटी बेस्ड डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए न मैंने कोई बाउंड्री नहीं रखी है। क्यों? चूँकि यह प्रश्न शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है, पात्रता परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, आरआरबी के लिए उपयोगी है, सीबीटी के लिए उपयोगी है, एनटीपीसी के लिए उपयोगी, मतलब जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको इस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, इस तरह के प्रश्नों का आप लोगों को जवाब खोजकर देना पड़ सकता है। तो आज हम लोग इस पर फोकस करेंगे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सबसे जो पहली चीज़ है जिसको डिस्कस करेंगे कि भाई एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझोगे ना तो उससे सवाल मैं खुद समझाऊंगा। लिखा हुआ है कि 10 और बहुत अभी छोटा सवाल दे रहे हैं 15 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। 10 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। शुरू कर देते हैं। अब इसका बेसिक है नहीं, मैं दोनों को बेसिक ही लेके चलता हूँ। 10 सतत भाग विधि जो है 10 और 15 एचसीएफ के लिए 10 5 10 2 कट गया, एचसीएफ कितना हुआ 5 हुआ। चलिए ठीक है। एलसीएम की जो पारंपरिक विधि है क्या है 10 और 15, ये बुनियादी है, इस चीज को देखना। 2 से कटेगा प्राइम नंबर से? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा? हाँ। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 गुने 2 गुने 3 कितना हुआ 30। मतलब एलसीएम एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो कितना हो गया 5 और एलसीएम कितना हो गया 30। अब एक चीज को देखो, एक चीज को देखो, और इसी से प्रश्न जो है ना अब आता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन। एलसीएम को एचसीएफ से गुना कर दो। क्या कर दो? गुना कर दो। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो गया 5 गुने 30, और 5 गुने 30 कितना हो गया 150। और संख्या क्या है 10 और 15, संख्या क्या है 10 और 15, इसको भी गुना कर दो, कितना हो गया 150। 15 ढाई 150। अब इस चीज को सरलता से आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने उदाहरण के साथ जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उसके पहले मैंने एक उदाहरण लिया बुनियादी तौर पर, ताकि हर व्यक्ति जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, वो बच्चे जो देखते हैं, वो इसको समझ सके। क्योंकि भाई ये इस तरह के जो प्रश्न है ना, ऐसा नहीं है। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, नवोदय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, आरके मिशन, जहां भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5वीं 6ठी ये जो इस तरह का क्वेश्चन है बहुत ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। वर्षों पहले आर.एस. अग्रवाल सेंगर की किताब चलती थी, उसमें ये बच्चे बनाते थे, और यही क्वेश्चन आज प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं। तो हर दृष्टिकोण से इस तरह के प्रश्नों पर आपको एकदम एक्सपर्ट होना होगा, निपुण होना होगा। इससे आप अपने आप को इनकार नहीं कर सकते हैं, यू कान। तो हम इस चीज से क्या निकालें, मतलब नंबर 1 इंटू नंबर 2
इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। मैं सही हूं या नहीं? जो एक उदाहरण मैंने दिखाया, इस उदाहरण के आधार पे अब आप अंकों को बदल के भी 2 अंक की किसी भी संख्या को ले लें, उस संख्या का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालें, और उसके बाद आप हर उस 2 संख्याओं के समूह में देखेंगे कि संख्या जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या वो बराबर होगी उसके LCM गुने HCF के। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसको रिवाइंड कर लोगे, फिर समझ लोगे। अब देखो कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अब सवाल है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। ये तो मैंने उदाहरण के साथ बताया। मूलतः यह बुनियाद बेस बताने के लिए है, ताकि किसी को डरना नहीं पड़े मैथ से। मैथ तो सबसे आसान चीज है, मैथ को महसूस कर लो, मैथ सबसे आसान चीज है। अगर दो संख्याओं का LCM, अब क्वेश्चन आप देखिएगा, दो संख्याओं का LCM, दो संख्याओं का LCM 12, क्या है? दो संख्याओं का LCM 12 तथा HCF 2 है, तथा पहली संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब सवाल को देखो, अब ऐसे सवाल तो आते हैं। अब आप देख लेना, सवाल है कि अगर प्रश्नकर्ता अगर आपसे इस तरह का सवाल दिया जो कि बिल्कुल ही आता है, मतलब इसमें कोई डाउट है ही नहीं, कि अगर दो संख्याओं का LCM 12 तथा HCF 2 है तथा पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पूर्णतः हिंदी में अगर होगा तो सवाल होगा कि अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 12 तथा महत्तम समापवर्तक 2 है तथा पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अंग्रेजी में हो सकता है, इफ फॉर 2 numbers LCM is equal to 12 and HCF is 2 and the first number is 6, then what will be the another number। किसी भी भाषा में तुरंत आपको बिना कुछ सोचे फॉर्मूला लगा देना है। दो संख्या है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। अभी नंबर 1 क्या दे दिया है? 6 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू LCM क्या है? 12 है, HCF क्या है? 2 है। मतलब नंबर 2 क्या हो गया? 12 गुने 2 बटा 6, 4। आंसर कितना हो गया? 4। मैंने कहा था ना कि भाई LCM को भी समझ लो, HCF को भी समझ लो। फिर कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो कि एक ही सवाल में LCM और HCF दोनों का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होगा, मतलब दोनों की चर्चा होगी। वह इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमेशा याद रखना है कि अगर दो संख्याओं के आलोक में बात की जा रही है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल समान होता है, बराबर होता है उस दी गई संख्या के लघुत्तम समापवर्त गुने महत्तम समापवर्तक के। मतलब दो संख्याओं का गुणन समान होता है उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के गुणन के। इस चीज को एकदम बिल्कुल याद लिख लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब इस पर सवाल है, 2-3 सवाल आंकड़ों को बदल कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब ये है 15 और 20, क्या है? सॉरी, हेलो। अब अगला क्या दिया जाए कि अगर दो संख्याओं का LCM 60 और HCF क्या है? 5 है। अगर दो संख्याओं का LCM 60 और HCF 5 है और पहली संख्या 15 है, पहली संख्या क्या है? 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फिर वही प्रक्रिया, नंबर 1 कितना है भैया? 15, 15 गुने नंबर 2 इज इक्वल टू 60 गुने 5। मतलब नंबर 2 क्या हो गया? 60 गुने 5 बटा 15, क्या हो गया? 20। मतलब दूसरी संख्या क्या होगी? 20 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? 20 होगी। इस चीज को याद रखना है। अब इसमें एक बेसिक चीज याद रखना, अगर A गुने B
बराबर सी गुने डी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब यह साइड चेंज करेगा, मतलब इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, तो अब इस बी का साइड चेंज होगा तो जो गुना है वह नीचे आ जाएगा, मतलब भाग लग जाता है, और अगर बटा है तो वह गुना हो जाता है। मतलब कोई भी संख्या ए के गुना में बी है तो वो दूसरे तरफ, मतलब राइट हैंड साइड में अगर मूव कराते हैं तो यह गुना जो है बटा के नीचे आ जाएगा, मतलब भाग के प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और अगर बटा है तो उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत गुना हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। अब इसी से मिलता जुलता तीसरा सवाल, इसी से मिलता जुलता तीसरा सवाल कि अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, फिर से लिखो, अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 72 और HCF 6 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 72 और महत्तम समापवर्तक 6 है, तथा पहली संख्या 18 है। पहली संख्या क्या है? 18 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगेन सेम चीज, 18 गुने नंबर 2 इज इक्वल टू 72 गुने 6, नंबर 2 इज इक्वल टू 72 गुने 6 बटा 18, 18 चौक 72, 6 चौके 24। मतलब पहली संख्या 18 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? 24 होगी। 3 लगातार सतत एक ही प्रकार के प्रश्न को भिन्न भिन्न मानों के लिए बताकर मैंने प्रयास किया कि भाई आपके अंदर अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रकार 2, जो सवाल LCM HCF के तहत आ सकते हैं प्रश्न परीक्षा के अनुसार। क्योंकि बुनियादी चीज जब आप विगत कक्षाओं में अलग अलग दोनों को समझ लिए हैं तो अब प्रश्नों को समझने में आपको कोई विशिष्ट परेशानी नहीं होगी। अब सवाल है, क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से, प्रश्नों को ध्यान से देखना, संख्या ज्ञात करें जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 15 तथा 20 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। अब इस तरह का सवाल आना है, शेषफल 2 बचे, मतलब क्या कर रहा है? अब सरल भाषा में समझो कि भाई हमको ऐसा कॉमन संख्या खोजना है, छोटी से छोटी, मतलब 20 के बाद आने वाली पहली छोटी से छोटी संख्या जिसको 10 से भागा दो, 15 से भागा दो, 20 से भागा दो, तो अंत में शेषफल कितना बचे? 2 बचे। सवाल देखो, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 बचे, अब बचना हटा दो, मतलब पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? एलसीएम का है, तो एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20। अब एलसीएम अगर आप निकालते हो तो एलसीएम कितना निकलेगा? अब वो बनाओगे तुम, अब इधर बना देते हैं 10, 15, 20। दो गुने 5 गुने 3 गुने 2, 3 दूनी 6 बचे, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। 60 में पूर्णतः विभाजित था। क्या कहता है? 2 शेष बचे। तो इस तरह के सवाल में याद रखना है कि जो भी एलसीएम निकलेगा उसमें जितना भी शेष बचने की बात हो रही है, 2, 3, 4, जो भी शेष बचने की बात हो रही है उसको हम जोड़ देंगे। यूनिवर्सल, अब ऐसा नहीं है कि 3 संख्याओं के लिए 3 गुना करके जोड़ेंगे। जो भी वर्णन है, 2 है तो शेषफल 2, मतलब 2 जोड़ दिए, 3 है तो 3 जोड़ दिए, अब 2 जोड़ दिए 62। अब देख लो, 10 छक्का 60, 2 बच गया 62, 15 चौके 60, 2 बच गया 62, 20 तिहाई 60, 2 बच गया 62। तुम बोलोगे कि हाँ सर, बड़ा मजेदार, एकदम मतलब जो प्रश्न है सही में आने वाला है। इसको अगर सीख लेते हैं ना तो उसके बाद एलसीएम एचसीएफ में हम लोगों को परेशान होने का जरूरत है ही नहीं। अब तीसरा टाइप जो इंपॉर्टेंट है, जिसका आज हम वर्णन करने के लिए आए, तीसरा सवाल जो आज हम लोग आए हैं वर्णन करने के लिए, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इसको देखना। अब सवाल है ना कि तुम बोलोगे कि सर ये तो मतलब अच्छा चला, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, सभी चीज़ें सरलतापूर्वक समझ में आ रही हैं, तो इसी तरह के मानों का तो नहीं हो सकता है ना, हो सकता है दशमलव का भी रहे सवाल और उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे। तो अब उसके लिए देखो, अगर तुमको कहा गया कि भाई एलसीएम
एंड HCF तुमको ज्ञात करना, LCM ज्ञात करने बोले या HCF ज्ञात करने बोले या दोनों के मानों को पता करने के लिए बोलिए कि A और B में भाई आंसर रहेगा कि ये और ये सही होगा, कि भाई LCM या HCF ज्ञात करें किसका 0.3, किसका 0.3, 0.12 और 0.15। इस तरह का डेसिमल का सवाल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? डेसिमल का सवाल दे दिया गया कि इसका LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है कि मेरे बताने के बाद एक बार आपको रिवीजन मतलब थोड़ा पीछे वीडियो को ले जाना पड़े और उसके बाद समझना पड़े, लेकिन गौर से समझिएगा। तो ये प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो फिर LCM HCF का क्वेश्चन पे अब कहीं कोई दिक्कत आना ही नहीं है। We need not to worry to solve such kind of like complicated or some tricky kind of questions। बहुत आसानी से बनेंगे ये सवाल। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो सबसे पहला चीज दशमलव को देखेंगे। पहला स्टेप क्या है? दशमलव को देखेंगे। तो देख लिए सर दशमलव है। अब उसके बाद पाएंगे कि उसमें दशमलव के बाद जो संख्याओं का समूह दिया गया है उसमें ज्यादा अंक कहां तक है। तो इसमें क्या दिख रहा है? 2। एक अंक है, दशमलव के बाद 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब ज्यादा 2 है। अब इसी में अगर कुछ तीसरा रहता तो ज्यादा 3 पकड़ते, मतलब जो सबसे ज्यादा, मतलब अगर पॉइंट A है, पॉइंट AB है और पॉइंट ABC है तो हमको पहले डेसिमल पकड़ना है। उसके बाद देखना है कि कौन है, इसमें 1 संख्या है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 3 संख्या है। तो अब हमको इसको पकड़ लेना है। हमको क्या करना है? इसको पकड़ लेना है और तीनों को एक प्लेटफॉर्म जैसा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? अब 3 पे लिखना है, मतलब A00, AB0 और पॉइंट ABC। अब देखो अब तीनों में 3 3 है कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी विचार को हम यहाँ करेंगे। तो 2 है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 1 है, मतलब इसको क्या कर दिया? 30 लिख दिया। अब तो सब दशमलव के बाद 2 अंक है, बोलोगे हाँ है। कॉन्सेप्ट यही है। एक बार रिवाइंड करना, फिर से सुनना, तुमको समझ में आ जाएगा बच्चों। बिल्कुल चिंता करनी नहीं, इससे अच्छा तो चीज हो ही नहीं सकता। ये समझ गए मतलब सब समझ गए, बिल्कुल एकदम निश्चिंत इस चीज के लिए। जहां भी जो टाइम पीरियड में आएगा इसको एक बार आप सुन लीजिएगा। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद रिमूव, स्टेप 2। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2, अब जब यूनिफॉर्म कर दिए 2 2 2 तो रिमूव डेसिमल, मतलब रिमूव डेसिमल मतलब अब क्या हो गया संख्या? 30, 12 और 15। 30, 12 और 15 है कि नहीं? स्टेप 2। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 LCM और HCF निकाल लीजिए। किसका? तो 30, 12 और 15 का। स्टेप 3 एकदम बिल्कुल स्टेप में चल रहे हैं, कहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा? कभी कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता। तो 30, 12 और 15 का LCM कितना हो जाएगा भैया? अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इसका LCM हो जाएगा 60। क्यों? 30 दूनी 60, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60। 60 से पहले, 30 के बाद और 60 से पहले कोई एक ऐसी कॉमन संख्या नहीं होगी जो कि तीनों से विभाजित हो जाए पूर्णतः। तो पहली संख्या 60, मतलब LCM 60। कंफर्म है? बोलोगे हाँ। और HCF क्या हो गया? HCF तुम बोलोगे तो अब तुरंत देखना शुरू करो कि इसमें तुमको देखने के बाद लगेगा कि 3 से 10 भी कटेगा, 3 से 12 भी कटेगा, 3 से 15 भी कटेगा। क्यों? उसके बाद लास्ट में 0 और 5 होता है, तो या तो वो 5 से कटना है, तो लेकिन अगर वो 5 से कटेगा तो 12 5 से नहीं कटेगा, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी क्या होगा? 3 हो गया। अब प्लांट स्टेप 4, प्लांट डेसिमल डालेंगे कैसे भैया? 2 अंक का खेल है। 2 अंक के पहले था डेसिमल, वहीं से हटाए थे, तो 2 अंक के बाद डालेंगे। तो 1 2 डाल दिए, 1 2, फिर गौर से देखना, 1 2 डाल दिए, मतलब LCM कितना हो गया? क्योंकि लिखने में आपको पता है कि 0.60 लिखा नहीं जाता है, तो 0.6। और HCF आपको कितना आया? 3। अब आप क्या कीजिएगा? अब आप क्या कीजिएगा? 2 अंक के बाद दशमलव डालना है, तो 3 के बाद 0 लिख देंगे तो मान ही बदल जाएगा ना। अगर 2 अंक के बाद डालना है तो ये सामान्य संख्या है कि भाई 0 3 लिखेंगे, 0 को आगे लिखेंगे। क्यों? अब उससे 2 भी हो गया और 3 के मान में कोई फर्क भी नहीं बना। अगर 3 अंकों के बाद दशमलव डालना रहता और HCF 3 था
तो 3 लिखते आगे में 2 जीरो कर देते। चूंकि आगे में अगर 0 लिखते हैं तो नंबर सिस्टम में उसके व्यक्तित्व पे, उसके प्रॉपर्टी पे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी के आधार पे 3 के आगे 0 लिखे। अब ये भी 2 हो गया, आगे दशमलव डाल दिया, मतलब HCF हो गया 0.3 और LCM हो गया 0.6। इस चीज को समझ लेना। अगर मान लो कि इसके लिए यूनिवर्सल, ये जो बताए ये तो तुम समझ गए, अब हम एक यूनिवर्सल चीज तुम लोगों को बता दे रहे हैं। मान लो कि कोई संख्या है पॉइंट ABC और पॉइंट BCD। अब उसका मान लो कोई भी संख्या है, अब उसका आया 112 LCM और यहां आया 2 HCF आया। मान लो कि LCM इसका ये आया और HCF इसका ये आया। तो अब हमको क्या करना है फाइनल में, चूंकि ये तो मान तब आया है जबकि हमने इस दशमलव को हटा के हम चले, मतलब जब ABC और BCD लेके चले तब ये मान आया। लेकिन हम लोगों को प्लांट तो 3 के बाद करना है ना, अंत में वी हैव टू प्लांट डेसिमल। तो 3 है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिए। अब यहाँ तो 1 अंक है, दशमलव डालना है 3 अंक के बाद HCF के लिए, तो हम हमेशा क्या करेंगे 1 और 2 जीरो लिख ली। अब 3 अंक हो गया, अब आगे डाल दिए। क्यों? चूंकि अगर 2 के इधर 2 जीरो लिखेंगे तो 3 अंक तो हो जाएगा, लेकिन भैया अब इसका मान तो 200 हो गया ना, और आपका आया तो 2 है। तो आपको उसको इस तरह से व्यक्त करना है कि हम 3 अंक तक पहुंचा भी लें और 2 का 2 रहे, तो 3 अंक तक पहुंचा ले और 2 का 2 रहे। इसके लिए तो आ गई ना है जेम्स बॉन्ड 007, 7 ही है ना, 007, कोई फर्क नहीं है, साथी कहा जाएगा उसको। चूंकि संख्या के आगे कितना भी शून्य लगा दे, संख्या वही जो लास्ट में 1 से लेके 9 तक के बीच में वही संख्या होगी, चाहे उसके आगे कितना भी जीरो लगा के। तो हम आगे कर दिए, ये कर दिए। दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट what we have to study, we have to rememberize in our mind कि हाँ भाई सवाल अगर आता है तो इस तरह का आएगा, तो यह बनेगा। तो इस सवाल का है